नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज जिस विधानसभा सीट को हम स्कैन करेंगे उस सीट को आप यादव लैंड कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 1/3 वोटर इसी जाति से आते हैं और इसका जो असर है वो चुनाव परिणाम में भी दिखता है। यहां पर अक्सर यादव ही विधायक भी बनते हैं। आपको बता दूं कि ये विधानसभा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जिस सीट की मैं बात कर रहा हूं वो है पटना जिले की मनेर विधानसभा सीट। मनेर विधानसभा सीट की अगर बात करें और जब हम यादव लैंड की बात कर रहे हैं तो ये सहज ही समझा जा सकता है कि इस सीट पर जो है आरजेडी का दबदबा साफ तौर पर दिखा है, खास करके जब आप 1990 के बाद बिहार की राजनीति को देखते हैं तब। यहां पर कुल 18 चुनाव अब तक हुए हैं। जो पहला चुनाव मनेर में हुआ था वो 1952 में हुआ था और रामेश्वर प्रसाद शास्त्री कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 18 चुनावों में कांग्रेस को 7 बार कामयाबी मिली है, लेकिन आरजेडी यहां से 5 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। दरअसल मनेर की राजनीति को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1990 से जो है चीजें बदलने लगी, क्योंकि बिहार की राजनीति ने करवट ले लिया था। पहले जनता दल और फिर बाद में आरजेडी मनेर सीट पर हावी होता चला गया। आरजेडी को 5 बार यहां पर कामयाबी मिली है, कांग्रेस को 7 बार कामयाबी मिली है। सीपीआई, समता पार्टी, जनता पार्टी निर्दलीय 2 बार जीते हैं, तो सीपीआई, समता पार्टी और जनता पार्टी को एक बार कामयाबी मिली है और जनता दल भी एक बार ये सीट जीतने में सफल रहा है 1995 में। अगर आप यहां पर देखें कि सर्वाधिक जीत किसने हासिल की है तो जो अभी मनेर के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो 4 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। श्रीकांत निराला भी 4 ही बार यहां से चुनाव जीते हैं। तो राम नगीना यादव 3 बार जो है उनको मनेर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। अगर आप देखें तो श्रीकांत निराला परिवार का मनेर में एक दबदबा आपको दिखेगा, क्योंकि जो कुल 18 चुनाव हुए हैं उसमें 10 बार इसी परिवार के सदस्यों ने जीत हासिल की है। श्रीकांत निराला 4 बार, राम नगीना सिंह यादव जो है वो 3 बार, जो कि उनकी माता जी हुई राजमती देवी वो 2 बार और नाना भगवान सिंह 1 बार। तो कुल 10 बार जो है चुनाव इस परिवार ने जीता है। दरअसल 1952 को छोड़ दें तो अक्सर चुनाव में ये पहले या दूसरे नंबर पर जो है इस परिवार के सदस्यगण रहे हैं मनेर विधानसभा में। हालांकि 2020 में श्रीकांत निराला तीसरे स्थान पर थे। 2010 से यहां के 3 चुनावों को हम देखें तो तीनों में भाई वीरेंद्र को जीत मिली है। 2010 में उन्होंने 9,601 वोटों की जीत हासिल की थी। श्रीकांत निराला को उन्होंने शिकस्त दी थी, तब श्रीकांत निराला जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 2015 में फिर से भाई वीरेंद्र जीतते हैं, श्रीकांत निराला को ही शिकस्त देते हैं, लेकिन तब श्रीकांत निराला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और चूंकि महागठबंधन बन चुका था जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस शामिल थे, तो इसका असर भी चुनाव परिणाम पर दिखा और भाई वीरेंद्र 22,828 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2020 में जीत का मार्जिन और बढ़ गया भाई वीरेंद्र के लिए, 32,917 वोटों से वो चुनाव जीते। उन्होंने इस बार बीजेपी के निखिल आनंद को शिकस्त दी, क्योंकि श्रीकांत निराला का बीजेपी ने टिकट काट दिया था। इस वजह से श्रीकांत निराला निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और 14,615 वोट लेकर आए। तो इसकी कीमत जो है वो निखिल आनंद को चुकानी पड़ी। तो यहां पर भाई वीरेंद्र को 32,917 वोटों की जीत मिल गई। अगर इस बार की हम बात करें तो देखिए ये तो तय मानकर चलिए कि भाई वीरेंद्र ही आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, यहां पर
कई दावेदार आपको दिखेंगे। तो इसमें अगर आप देखिए कि कौन कौन से दावेदार यहाँ पर हैं, तो एक तो श्रीकांत निराला का जो है वो दावा यहाँ पर बहुत मजबूत जो है वो दिख रहा है। इसके अलावा निखिल आनंद हैं, उनकी भी चर्चा तो हो ही रही है। रामकृपाल यादव की भी चर्चा होती है क्योंकि वो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन रामकृपाल यादव की चर्चा दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भी हो रही है। शिवनंदन सिंह हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, वो भी यादव जाति से हैं, उनके नाम की भी चर्चा यहां पर है बीजेपी की तरफ से। और देखना यह है कि क्या टीम तेज प्रताप भी मनेर में अपना प्रत्याशी देती है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह के कुछ एक बयान तेज प्रताप यादव के आए हैं उसके बाद मनेर पर जो है लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। जनसुराज किसे प्रत्याशी बनाता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। अगर आप मनेर में जातीय समीकरण को देखें तो जो एक अनुमान पर आधारित है, जो यहां पर एससी वोटर्स हैं वो 13.48% हैं, मुस्लिम वोटर्स 5.1% हैं, यादव 31 से 33% है। तो जो एमवाई का समीकरण है वो बहुत मजबूत दिखता है, ये आपको ऑलमोस्ट 36 से 38% के आसपास जो है वो दिखेगा। यहां पर जो राजपूत वोटर्स हैं वो 6 से 6.5% हैं, जो भूमिहार वोटर्स हैं वो 9.5 से 10.5% हैं, ब्राह्मण 2.5 से 3% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या 17 से 19% के आसपास है। कोयरी कुर्मी को अगर हम मिला दें तो 7 से 9% के आसपास हैं, और वैश्य वोटर्स 8 से 9% हैं। तो ये भी 35-36% के आसपास का आंकड़ा पड़ता है। लेकिन चूंकि यहां पर यादव वोटर्स का झुकाव जो है वो आरजेडी की तरफ अब तक होता आया है, तो ऐसे में जो है उस गढ़ को भेदना महागठबंधन के लिए अभी जो है वो मुश्किल जान पड़ा है। अब तक इस बार क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों भाई वीरेंद्र जो है चर्चा में भी रहे, एक फोन कॉल उनका वायरल हुआ था उसे लेकर, तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है, या फिर भाई वीरेंद्र एक बार फिर से यहां पर जीत हासिल करते हैं और मनेर में लालटेन जलाते हैं, ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि उनके खिलाफ यहां पर बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाती है। जो कुछ भी होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।